गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप लोग अपना अपना अटेंडेंस बनाएंगे, उसके बाद क्लासेस स्टार्ट होंगे एंड आई विल टेक सम टाइम। चलिए फटाफट अपना अपना अटेंडेंस बनाइए और थोड़ी देर में हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए, अपना अपना प्रेजेंस आप लोगों को अटेंडेंस कंपलसरी है बनाना, क्योंकि इससे जो है जितने भी बच्चे बेसिकली पढ़ाई के लिए फोकस हैं या जो कंसियसली पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये एक आइडिया मिल जाता है। तो जितने भी बच्चे अभी आ सकते हैं लाइव क्लास में, तो आने के बाद सबसे पहले वो अपना अटेंडेंस बनाएंगे। ठीक है, आपको लिखना है सिर्फ कमेंट्स बॉक्स में जा कर के ओनली प्रेजेंट सर एंड नथिंग स्पेशल। ठीक है, सो प्लीज़ रिड फास्ट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिनरल्स, कल हम लोगों ने विटामिन्स के बारे में कंप्लीट पूरा टेबल हम लोगों ने पढ़ा, उसे समझा। आज बारी है मिनरल्स की। ठीक है, तो मिनरल्स के बारे में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसका क्या महत्व है, वो तो मैंने कल पहले ही पढ़ा दिया था। बट आज मिनरल्स में जितने भी स्पेशल टाइप्स ऑफ मिनरल्स हैं, उसके जो सोर्स हैं और उसके जो डिफिशिएंसी डिजीज़ हैं, है ना, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मिनरल्स में हम बात करेंगे आयरन की। देखिए, आयरन का जो मेन सोर्स है, दैट मीन्स वेयर डू वी गेट आयरन, दैट द आयरन विल गेट थ्रू लिवर, एग्स, मीट, ग्रीन वेजिटेबल्स, टर्निप। उसके बाद कहता है जर्मिनेटिंग व्हीट ग्रेन्स, जर्मिनेट किया हुआ व्हीट ग्रेन्स। ठीक है, यानी गेहूँ का या चना का या फिर मक्के का जो होता है ना, जो जर्मिनेट किया हुआ होता है, बीज वगैरह अनाज, वो तो इन सब में आयरन प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होता है। देखिए, अब बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस का, इसके महत्व के बारे में। इसका क्या महत्व है? कहता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ hemoglobin that helps red blood cells carry oxygen to body cells। दैट मीन्स आयरन के कारण क्या होता है कि आयरन से बॉडी में हीमोग्लोबिन तैयार होता है, जो कि हमारे बॉडी में ब्लड सेल्स के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करने का भी काम करता है। ठीक है, तो याद रखिए, हीमोग्लोबिन एक ख़ास तरह का रेड पिगमेंट होता है जो ब्लड में मौजूद होता है, और इसके कारण, है ना, ड्यू टू दिस रीजन द कलर ऑफ ब्लड आवर रेड। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिफिशियंसी डिजीज एंड द लैक ऑफ आयरन। ड्यू टू लैक ऑफ आयरन the human gets suffer from anemia. Anemia is a symptom in which the patient becomes weak, है ना, the lack of blood is called anemia। तो ये था आयरन। नेक्स्ट इज़ कैल्शियम। देखिए, अगला जो है वो है कैल्शियम। बेसिकली कैल्शियम जो होता है, इसका जो रिच सोर्स है वो मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट है। उसके बाद रागी है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हैं, ये हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। तो ये सभी जो हैं, ये प्रमुख स्रोत हैं कैल्शियम के। ठीक है, यानी जिसमें कैल्शियम मौजूद होता है। अब देखिए, इसके लेने से, इसको खाने से हमें क्या मिलता है, क्या फ़ायदा है? बेसिकली ये फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, ये हमारे हड्डियों को, हमारे दांतों को मजबूत करने के लिए खाया जाता है और नथिंग स्पेशल। कहता है कि इसके कारण जो इसका डिफिशियंसी डिजीज़ है, क्या होता है? बेसिकली इसके कारण वीक बोन्स, अगर हम कैल्शियम ना लें तो हमारे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगे। टूथ डिके यानी दांतों का नष्ट होना,
ठीक है, दांत कमज़ोर करने लगते हैं समय से पहले। नेक्स्ट है फॉस्फोरस। देखिए फॉस्फोरस के बारे में कहता है इसका जो रिच सोर्स है बेसिकली है मीट, फिश, एग्स और होल ग्रेन्स, जितने भी प्रकार के अनाज हैं। ठीक है, अब इसका जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बात करेंगे तो कहता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, मतलब मजबूत हड्डी और दांतों के लिए हम फॉस्फोरस का इस्तेमाल करते हैं, और इसका मैंने रिच सोर्स भी बताया है। बेसिकली इसे ना लें तो क्या क्या परेशानियां मनुष्य को झेलनी होती हैं। बेसिकली इसमें भी जो है वही सिम्टम है, वही बीमारी होता है लगभग जो कैल्शियम के अभाव से होता है। तो इसीलिए कैल्शियम और फास्फोरस का साथ साथ नेम भी लिया जाता है, कैल्शियम एंड फास्फोरस। अगर हम फास्फोरस भी ना लें तो हमारे दांत, हमारी हड्डियाँ ये सब वीक हो जाते हैं समय से पहले। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ और मिनरल्स की, जिसमें है पोटेशियम। ये एक विशेष प्रकार का मिनरल है, खनिज है, और इसका जो रिच सोर्स है वो है ग्रीन एंड येलो वेजिटेबल, मतलब आप हरी सब्जियों के साथ साथ जो पीले सब्जी होते हैं आप उसका भी इस्तेमाल करें। ठीक है, अब जैसे आप बात करेंगे कि सर पीली सब्जियां कौन, तो क्या आपने कभी गांव घर में आपने सुना होगा कदीमा। ठीक है, तो कदीमे का सब्जी बनता है, लेकिन उसका जो ऊपरी जो हिस्सा होता है बेसिकली वो पीला होता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको पोटेशियम प्रेजेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, कहता है इम्पोर्टेंस, इसका क्या महत्व है। देखिए अगर हम पोटेशियम लेते हैं तो इससे कहता है फॉर ग्रोथ, फॉर कीपिंग सेल्स एंड ब्लड हेल्दी, इससे एक तो मनुष्य की वृद्धि स्पष्ट यानी सही तरीके से होती है। दूसरा ये है कि यह हमारे कोशिकाओं को और ब्लड को दोनों को हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है। तो ये हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल्स। अब बात करते हैं डिफिशियंसी डिजीज़, यानी इसके अभाव से कौन सी बीमारी होती है। तो बेसिकली इसके अभाव से मसल्स वीक होते हैं, मांसपेशी कमज़ोर पड़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सोडियम, और सोडियम जो है इसका एक रिच सोर्स है कॉमन साल्ट, यानी जो नमक होता है घर में जो साधारण नमक इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें प्रचुर मात्रा में सोडियम मौजूद होते हैं। इसका महत्व देखिए, फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी हमारे तंत्रिका तंत्र सही रूप से कार्य कर सके इसके लिए हमें सोडियम लेना ज़रूरी होता है। और इसके अभाव में यानी जो डिफिशियंसी डिजीज़ है इसके कारण कहता है सोडियम के अभाव में मसल्स क्रैम्प्स, ठीक है, एंड फैटिग, मसल्स में क्रैम्प्स आना या मांसपेशियों में एक तरह का खिंचाव जैसा महसूस होना, ये सब लक्षण उभर आते हैं ड्यू टू लैक ऑफ सोडियम। अब बात करते हैं सोडियम के बारे में। एक बात और कहा जाता है कि सोडियम जो है एक प्रकार का मेटल है, और जो एक और चीज़ें हैं कि ये सबसे सॉफ्टेस्ट मेटल कहलाता है, मतलब इतना वो सॉफ्ट होता है, इतना वो मुलायम धातु है जिसे हम नाइफ से, चाकू से आसानी से इसे हम काट भी सकते हैं। जैसे आपने केक देखा होगा, तो केक के इतना तो यह स्पंजी नहीं होता है, लेकिन हाँ इसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो ये थोड़ा सा सॉलिड केक कह सकते हैं, बट धातु है तो कुछ तो सिम्टम होने ही चाहिए। तो ये था सोडियम। बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन जो है इसका जो रिच सोर्स है वो है आयोडाइज्ड सॉल्ट और सी फूड। आयोडाइज्ड सॉल्ट वे हो गए जो हमारे घर में जो भी नमक यूज होते हैं वो आयोडाइज्ड ही होते हैं, आयोडीन युक्त होते हैं। और दूसरा है सी फूड, यानी समुद्र से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ, चाहे वो समुद्री मछली हो, चाहे वो प्रॉन्स हो, चाहे वो ऑक्टोपस हो, है ना, चाहे वो क्रैब्स हो। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो समुद्र से निकाले जाते हैं और उसका इस्तेमाल खाने के लिए किया जाता है, तो उसमें ऑलरेडी नमक काफ़ी मात्रा में मौजूद होता है। तो ये सब जो हैं आयोडीन के रिच सोर्स हैं।
अब देखिए इसका इम्पोर्टेंस क्या है, कहता है हेल्प्स इन द सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। बेसिकली यह जो है थायराइड हार्मोन जो कि मनुष्य के इस थायरोक्सिन ग्लैंड होता है जिसमें थायरोक्सिन को ये सेक्रेट करने का काम करता है थायराइड ग्लैंड के अंदर, ठीक है। तो कहता है इसके अभाव में एक ख़ास प्रकार का डिजीज़ होता है जिसका नाम है ग्वाइटर। ग्वाइटर में क्या होता है कि जब आपके बॉडी में थायरोक्सिन यानी थायराइड हार्मोन का जब निर्माण कम होता है तो धीरे धीरे करके आपके एक नेक में एक सूजन होने लगता है, वो गला जो है वो बड़ा होने लगता है, यहाँ पर मांसपेशी बढ़ने लगता है। तो इसे हम गलघंट भी कहते हैं, है ना। और घेघा रोग इसे गांव घर में लोग घेघा रोग के नाम से जानते हैं। तो ग्वाइटर ये स्पष्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे है फ्लोरीन। फ्लोरीन गैस का इस्तेमाल किस लिए होता है और उसका मुख्य स्रोत क्या है, तो वाटर इन सम एरियाज, यानी कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जहाँ के पानी में फ्लोरीन पाया जाता है। ये कहता है कि इसका जो इम्पोर्टेंस है, मेक्स द एनामिल ऑफ टीथ हार्ड। एनामिल सबसे हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, जो कि दांत के अंदरूनी हिस्से में पाया जाता है। एंड प्रिवेंट्स डेंटल कैरियर्स। दैट मीन्स कि ये जो है एक तो इनामिल तैयार करने में मदद करता है फ्लोरीन, और दूसरा ये है कि ये दांतों को नष्ट होने से भी बचाता है। और दांत में अगर कोई सपोज कोई कोना या कॉर्नर झड़ जाता है तो फ्लोरीन उसको फुलफिल कर देता है, उसे भर देता है। अब इसका जो डिफिशियंसी डिजीज़ है डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज दैट मीन सिंपली हो गया दांतों का नष्ट होना है। तो ये सब थे कुछ ऐसे मिनरल्स जिसका रिच सोर्स, इसका इम्पोर्टेंस और इससे होने वाली डिफिशियंसी डिजीज़, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब इन सब के अलावा कहता है वाटर। वाटर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ अ लार्ज वैरायटी ऑफ मिनरल्स। देखिए पानी भी विभिन्न खनिजों का एक मुख्य भंडार है। पानी में भी अनेक प्रकार के खनिज मौजूद हैं। वाइल ड्रिंकिंग वाटर वी टेक इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ मिनरल्स फ्रॉम इट। देखिए अगर पानी आप पीते हैं तो पानी से भी कई प्रकार के खनिज आपके बॉडी को फुलफिल करता है, उसे प्राप्त होता है। कहता है कि वी शुड ड्रिंक अबाउट 8 to 10 ग्लासेज ऑफ वाटर। अच्छा, वाटर के बारे में कहा जा रहा है कि वाटर इज़ अनदर मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड। पानी भी जितना इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उतना ही इम्पोर्टेंट रोल वाटर का भी है, यद्यपि इसे हम फूड के रूप में कंसिडर्ड नहीं करते हैं, है ना। इट फॉर्म्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द डाइट। यह हमारे आहार का कहा जाता है कि जो एक एसेंशियल पार्ट है उसको तैयार करने में मदद करता है। आवर बॉडीज़ आर ऑलमोस्ट 70% ऑफ वाटर, यानी हमारा शरीर मुख्यतः 70% ना जल से ही निर्मित है। इसके बाद वी शुड ड्रिंक अबाउट 8 to 10 ग्लासेज ऑफ वाटर डेली। हमें जो है प्रतिदिन 8 से 10 ग्लास पानी पीने की सलाह दी जाती है, ठीक है। मतलब हमें 8 से 10 ग्लास पानी तो पीना ही चाहिए। गर्मी के समय में, ठंड में थोड़ा घट सकता है, 4 ग्लास 5 ग्लास तक जा सकता है, बट गर्मी में 8 to 10 ग्लासेज यू मस्ट हैव टू ड्रिंक, ओके। कहता है वन कैन लिव विदाउट फूड। देखिए कोई मनुष्य बिना भोजन के जीवित रह सकता है, बट वी कैन नॉट सर्वाइव वेरी लॉन्ग विदाउट वाटर, यानी बिना पानी के हम ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकते। अब देखिए एक इन्फो बॉक्स है, इसमें थोड़ा सा एक चटपटा न्यूज़ है कि द ऑस्ट्रेलियन कंगारू रैट नेवर ड्रिंक्स वाटर। मतलब यह एक प्रजाति है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, उसका नाम है ऑस्ट्रेलियन कंगारू रैट, जो कभी पानी नहीं पीता है। इट फुलफिल्स इट्स वाटर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द फूड इट ईट्स। यह पानी की पूर्ति कैसे करता है, तो वो जो भोजन खाते हैं उसी से वह जल की पूर्ति भी अपने शरीर के अंदर कर लेते हैं। तो ये तो था इन्फो बॉक्स।
अब देखिए कि टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन फूड, यानी भोजन में कोई भी खाद्य पदार्थ में पानी की मौजूदगी का पता कैसे लगाएं, इसका टेस्ट देखिए। सबसे पहले टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन सब फूड सच एज पोटैटो स्लाइस, लेडीज फिंगर, स्पिनच etc. and take some of these food materials and weigh them with the help of weighing balance. Note their weight. Next है keep these vegetables out in the sun for 4 to 5 days. Then weigh them again. What do you observe? Why are these vegetables now lighter in weight? देखिए बहुत ही आसान है कि जैसे कुछ सब्जियां हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, उसे आप चाहे वो टोमेटो हो गया या कोई भी सब्जी है, आप उसे सबसे पहले जब वो ताज़ा है उस समय उसे आप वज़न करें, तौल लें, और तौलने के पश्चात उसके वज़न को नोट कर लें, ठीक है। सपोज ये 1 kg का है, ठीक है। मान लीजिए एक लौकी है वो 1 kg का है। अब इसे आप 4 या 5 दिन के लिए धूप में छोड़ दें, ठीक है। 4 से 5 दिनों के बाद पुनः उस लौकी को हम वेट करेंगे, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम देखते हैं कि उस लौकी का वज़न घट जाता है। तो आखिर ऐसा कैसे हुआ, उसका वज़न क्यों घट गया, आखिर उसके अंदर से वो कौन सा ऐसा एलिमेंट था जो बाहर चला गया। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर होगा, वाटर। जो वाटर था वो वेपराइज्ड हो गया और पानी का वज़न घट गया, जिसके कारण उस लौकी का भी वज़न कम हो जाता है। तो ये स्पष्ट कर देता है कि उसमें पानी प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। देखिए आगे है, water is also present in our body. Dehydration occurs if we lose a large amount of water from our body due to excess sweating और डायरिया। कहता है कि हमारे बॉडी में भी वाटर प्रेजेंट है, और अगर डिहाइड्रेशन होता है तो डिहाइड्रेशन अब तब होता है जब हमारा बॉडी ज़्यादा मात्रा में पानी को रिलीज करता है, इसके कारण डिहाइड्रेशन होता है, इसके कारण डायरिया भी हो सकता है। कहता है एक्यूट डिहाइड्रेशन कैन बी फैटल and during dehydration one feels very weak as a lot of essential nutrients are lost from the body along with the water। क्या होता है कि जब किसी को डिहाइड्रेशन होता है, यानी धूप में जब ज़्यादा निकलता है कोई, तो आपने देखा होगा अक्सर लोगों को चक्कर आ जाता है, क्योंकि ज़्यादा देर धूप रहने पर पसीना बाहर आता है, और पसीने के साथ साथ उसके बॉडी से जितने मिनरल्स होते हैं वो सभी बाहर आते हैं, जिसके कारण उसे कमजोरी महसूस होता है, वो चक्कर खा के गिर जाता है। तो ये डिहाइड्रेशन का कारण हुआ। कहता है ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन वन शुड ड्रिंक ORS। देखिए अगर डिहाइड्रेशन है तो सिंपली डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि आपको ORS का घोल लेना चाहिए। ORS पैकेट जो होता है ये आसानी से आपको हेल्थ सेंटर में अवेलेबल है, एंड ऑल यू नीड टू डू इज़ टू डिसॉल्व द कंटेंट्स ऑफ पैकेट इन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर। और डॉक्टर के कहे अनुसार आपको सही मात्रा में जो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं कि आपको कितना गिलास पानी, कितना चम्मच वो मिलाना है, तो उस हिसाब से आपको ORS का घोल तैयार करना चाहिए। और उम्र के हिसाब से अलग अलग पैकेट्स में भी ये अवेलेबल होते हैं। यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर ORS एट होम यूजिंग शुगर एंड सॉल्ट। तो आप घर पर भी आसानी से नमक और चीनी की मदद से और पानी की मदद से आप ये सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग पढ़ेंगे रफेज, और उम्मीद करते हैं कि अब 1-2 दिन में ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त। धन्यवाद।